नमस्ते दोस्तों, यहाँ तक आपने बहुत साथ दिया, शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही साथ बनाए रखें। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, एक साधु के आश्रम में एक युवक बहुत समय से रहता था। फिर ऐसा संयोग आया कि युवक को आश्रम से विदा होना पड़ा। रात्रि का समय है, बाहर घना अंधेरा है। युवक ने कहा, रोशनी की कुछ व्यवस्था करने की कृपा करें। उस साधु ने एक दिया जलाया। उस युवक के हाथ में दिया उसे सीढ़ियां उतारने के लिए खुद उसके साथ हो लिया। और जब वह सीढ़ियां पार कर चुका और आश्रम का द्वार भी पार कर चुका तो उस साधु ने कहा कि अब मैं अलग हो जाऊं, क्योंकि इस जीवन के रास्ते पर बहुत दूर तक कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है और अच्छा है कि मैं इसके पहले विदा हो जाऊं कि तुम साथ के आदी हो जाओ। और इतना कहकर उस घनी रात में, उस अंधेरी रात में उसने उसके हाथ के दिए को फूंक कर बुझा दिया। वह युवक बोला, यह क्या पागलपन हुआ? अभी तो आश्रम के हम बाहर भी नहीं निकल पाए, साथ भी छोड़ दिया और दिया भी बुझा दिया। उस साधु ने कहा, दूसरे के जलाए हुए दिए का कोई मूल्य नहीं है। अपना ही दिया हो तो अंधेरे में काम देता है, किसी दूसरे के दिए काम नहीं देते हैं। खुद के भीतर से प्रकाश निकले तो रास्ता प्रकाशित होता है और किसी तरह रास्ता प्रकाशित नहीं होता है। तो मैं निरंतर सोचता हूँ, लोग सोचते होंगे कि मैं आपके हाथ में कोई दिया दे दूंगा जिससे आपका रास्ता प्रकाशित हो जाए, तो आप गलती में हैं। आपके हाथ में कोई दिया होगा तो मैं उसे बड़ी निर्ममता से फूंक कर बुझा सकता हूँ। मेरी मंशा और मेरा इरादा यही है कि आपके हाथ में अगर कोई दूसरे का दिया हुआ प्रकाश हो तो मैं उसे फूंक दूं, उसे बुझा दूं। आप अंधेरे में अकेले छूट जाएं, कोई आपका संगी साथी हो तो उसे भी छीन लूं। और तभी जब आपके पास दूसरों का जलाया हुआ प्रकाश न रह जाए और दूसरों का साथ न रह जाए, तब आप जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर परमात्मा आपके साथ हो जाता है और आपकी आत्मा का दिया जलने की संभावना पैदा हो जाती है। सारी जमीन पर ऐसा हुआ है। सत्य की तो बहुत खोज है, परमात्मा की बहुत चर्चा है, लेकिन ये सारे कमजोर लोग कर रहे हैं जो साथ छोड़ने को राजी नहीं है और जो दिया बुझाने को राजी नहीं है। अंधेरे में जो अकेले चलने का साहस करता है बिना प्रकाश के, उसके भीतर साहस का प्रकाश पैदा होना शुरू हो जाता है और जो सहारा खोजता है वह निरंतर कमजोर होता चला जाता है। भगवान को आप सहारा ना समझे, और जो लोग भगवान को सहारा समझते होंगे वे गलती में हैं। उन्हें भगवान का सहारा नहीं उपलब्ध हो सकेगा। कमजोरों के लिए इस जगत में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता और जो शक्तिहीन है और जिनमें साहस की कमी है, धर्म उनका रास्ता नहीं है। दिखता उल्टा है। दिखता यह है कि जितने कमजोर हैं, जितने साहसहीन हैं, वे सभी धार्मिक होते हुए दिखाई पड़ते हैं। कमजोरों को, साहसहीनों को, जिनकी मृत्यु करीब आ रही है, उनको घबराहट में, भय में धर्म ही मार्ग मालूम होता है। इसलिए धर्म के आसपास कमजोर और साहसहीन लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि बात उल्टी है। धर्म तो उनके लिए है जिनके भीतर साहस हो, जिनके भीतर शक्ति हो, जिनके भीतर बड़ी दुर्दम्य हिम्मत हो और जो अंधेरे में अकेले बिना प्रकाश के चलने का दुस्साहस कर सके। तो यह मैं प्राथमिक रूप से आपसे कहूँ, दुनिया में यही वजह है कि जब से कमजोरों ने धर्म को चुना है तब से धर्म कमजोर हो गया और अब तो सारी दुनिया में कमजोर ही धार्मिक हैं। जिनमें थोड़ी सी हिम्मत है वे धार्मिक नहीं हैं, जिनमें थोड़ा सा साहस है वे नास्तिक हैं और जिनमें साहस की कमी है वे सब आस्तिक हैं। भगवान की तरफ सारे कमजोर लोग इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए दुनिया में धर्म नष्ट होता चला जा रहा है। इन कमजोरों को भगवान तो बचा ही नहीं सकता। ये कमजोर भगवान को कैसे बचाएंगे? कमजोरों की कोई रक्षा नहीं है और कमजोर तो किसी की रक्षा कैसे करेंगे? सारी दुनिया में मनुष्य के इतिहास के इन दिनों में, इन क्षणों में जो धर्म का अचानक ह्रास और पतन हुआ है, उसका बुनियादी कारण यही है। तो मैं आपको कहूँ, अगर आप में साहस हो तो ही धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग खुलता है, ना हो तो दुनिया में बहुत रास्ते हैं। धर्म आपके लिए नहीं हो सकता। तो जो आदमी भय के कारण भयभीत होकर धर्म की तरफ आता हो वह गलत आ रहा है। लेकिन सारे धर्म पुरोहित तो आपको भय देते
कहते हैं नरक का भय, स्वर्ग का प्रलोभन, पाप पुण्य का भय और घबराहट पैदा करते हैं। वे घबराहट के द्वारा अपने धर्म का प्रेम पैदा करना चाहते हैं और यह आपको पता है भय से कभी प्रेम पैदा नहीं होता और जो प्रेम भय से पैदा होता है वह एकदम झूठा होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। आप भगवान से डरते हैं तो आप नास्तिक होंगे, आस्तिक नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान से डरे वह आस्तिक है, गॉड फियरिंग, जो ईश्वर से डरता हो, ईश्वर भीरू हो, वह आस्तिक है। यह बिल्कुल झूठी बात है। ईश्वर से डरने वाला कभी आस्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि डरने से कभी प्रेम पैदा नहीं होता। और जिसको हम भय कहते हैं उसे बहुत प्राणों के प्राण में घृणा करते हैं। यह तो संभव ही नहीं है। भय के साथ भीतर घृणा छिपी होती है। जो लोग भगवान से भयभीत हैं वे भगवान के शत्रु हैं और उनके मन में भगवान के प्रति घृणा होगी। तो मैं आपसे कहूँ, ईश्वर से भय मत खाना। ईश्वर से भय खाने का कोई भी कारण नहीं है। इस सारे जगत में अकेला ईश्वर ही है जिससे भय खाने का कोई कारण नहीं है। और सारी चीजें भय खाने की हो सकती हैं, लेकिन हुआ उल्टा है। और मैं बड़े बड़े धार्मिकों को यह कहते सुनता हूँ, ईश्वर का भय खाओ और ईश्वर के भय खाने से पुण्य पैदा होगा और ईश्वर के भय खाने से सच्चरित्रता पैदा होगी। ये निहायत झूठी बातें हैं। भय से कहीं सदाचार पैदा हुआ है? जैसे हमने रास्तों पर पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं, वैसे ही हमने परलोक में भगवान को खड़ा कर रखा है। वह एक बड़े पुलिस वाले की हैसियत से है, एक बड़े कांस्टेबल की हैसियत से है। भगवान को जिन्होंने कांस्टेबल बना दिया है उन लोगों ने धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया है। भगवान के प्रति भय से कोई विकसित नहीं होता। भगवान के प्रति तो बड़ा अभय चाहिए। और अभय का अर्थ क्या होगा? अभय का अर्थ हुआ कि जो लोग श्रद्धा करते हैं वे लोग भय के कारण श्रद्धा करते हैं। इसलिए श्रद्धा को मैं धर्म की आधारभूत शर्त नहीं मानता। आपने सुना होगा कि जिसको धार्मिक होना है उसे श्रद्धालु होना चाहिए। गांधी जी को एक बहुत बड़े व्यक्ति ने जाकर पूछा कि मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ तो क्या करूँ? तो गांधी जी ने कहा, विश्वास करो। अगर वह मुझसे पूछता मैं उससे यह नहीं कह सकता था कि विश्वास करो। गांधी जी की बात ठीक नहीं है और उस आदमी ने गांधी जी को कहा कि विश्वास करूं। जिस बात को मैं जानता नहीं विश्वास कैसे करूं? जिस बात से मैं परिचित नहीं हूं उसे मानूं कैसे? गांधी जी ने कहा, बिना माने तो परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जो मान लेते हैं वे कभी नहीं जान सकेंगे। मैं आपसे यह कहता हूं कि जो परमात्मा को मान लेते हैं वे कभी नहीं जान सकेंगे। यह आपका दुर्भाग्य होगा कि आप परमात्मा को मानते हो, क्योंकि मानने का अर्थ यह हुआ कि आपने जिज्ञासा और खोज के द्वार बंद कर दिए। मानने का अर्थ यह हुआ कि अब आपकी कोई तलाश नहीं है, आपकी कोई खोज नहीं है, अब आपकी कोई इंक्वायरी नहीं है, अब आप कुछ खोज नहीं रहे हैं। आप तो मानकर बैठ गए, आप तो मर गए। श्रद्धा मृत्यु है और संदेह जीवन है, संदेह खोज है। तो मैं आपसे श्रद्धालु होने को नहीं, मैं आपसे संदेह करने को कहता हूँ। लेकिन संदेह करने का यह मतलब मत समझ लेना कि मैं आपको ईश्वर को ना मानने को कह रहा हूँ, क्योंकि ना मानना भी मानने का एक रूप है। आस्तिक भी श्रद्धालु होता है, नास्तिक भी श्रद्धालु होता है। आस्तिक की श्रद्धा है कि ईश्वर है, नास्तिक की श्रद्धा है कि ईश्वर नहीं है। ये दोनों अज्ञानी हैं, इन दोनों की श्रद्धाएं हैं, इन दोनों की खोज नहीं है। संदेह तीसरी अवस्था है, आस्तिक और नास्तिक दोनों की नहीं। संदेह तो स्वतंत्र चित्त की अवस्था है। वैसा व्यक्ति निर्भय होकर पूछता है क्या है, और ना वह परंपरा को मानता है, ना वह रूढ़ी को मानता है, ना वह शास्त्र को मानता है। वह किसी दूसरे के दिए को अंगीकार नहीं करता। वह यह कहता है कि खोजूंगा अपना दिया, वही साथी हो सकेगा। दूसरों के दिए कितनी दूर तक, कितनी सीमा तक साथ दे सकते हैं। और इस जीवन के रास्ते पर सच है यह कि अपने सिवाय, स्वयं के सिवाय कोई साथी नहीं है, और कितनी ही बड़ी भीड़ खड़ी हो कोई साथी नहीं है।